Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. When I ask the question, how are you? तो आप जो reply करते होंगे, I am fine. Now, when you are in the class, what do you say? आप क्या कहेंगे? We are fine. So, as you are singular, आप जब अकेले हैं तो आप singular हैं, and when you are in a group, तो आप plural हो जाते हैं. The I changes to we. I किस में बदल गया? We में. So let's proceed. This is the session 4, subject English. Today I am taking revision cum summary lecture. Let's tell you what is revision. Re means दोबारा, vision means देखना. दोबारा किसी चीज़ को देखना या go through होना, यानी उसको दोबारा से आप रिपीट करेंगे जो अब तक आपने किया था. कम समरी. समरी मीन्स जो भी कुछ किया था अब हम उस एक लेक्चर में उस चीज़ को आपको बताएंगे. सो दिस इज़ द लेक्चर 1 ऑफ रिवीजन इन विच आई एम टेकिंग लेसन 5 नंबर्स. मैं आपका लेसन 5 जो नंबर्स है ग्रामर में आपका टॉपिक है दैट आई विल टेक एंड आई एम टेकिंग द पोएम जो कि अभी आपने रिसेंट ही की है, रोड सेफ्टी. So we are taking these two topics in this revision lecture. So let's proceed. So in the lecture of your this poem road safety, we have discussed about the rules regarding the road safety when you are on road. So some do's are there. That means जो आप कर सकते हैं रोड पर. ऑलवेज वॉक ऑन लेफ्ट साइड. आपको कहाँ चलना चाहिए? लेफ्ट साइड में. लुक एट बोथ साइड्स वाइल क्रॉसिंग द रोड. जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको दोनों तरफ देखकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप लेफ्ट साइड तो देख लें और राइट साइड ना देखें. इट्स रॉन्ग बिकॉज ट्रैफिक कई बार दोनों तरफ से भी आ सकता है. देयर आर नियर अबाउट स्ट्रीट्स एंड ऑल दैट ना, तो स्ट्रीट गली वगैरह में से भी कोई ट्रैफिक निकल सकता है. सो यू शुड बी अवेयर. नाउ लिसन टू हॉर्न्स एंड बेल्स. आपको ध्यान से हॉर्न्स और बेल्स को भी सुनना चाहिए. जो हॉर्न किसी गाड़ी, किसी बाईसाइकिल या किसी बस से, किसी भी व्हीकल से हॉर्न आ सकता है, आपको वो हॉर्न ध्यान से सुनना चाहिए. सो यू हैव टू लिसन दोज हॉर्न्स. होल्ड हैंड्स ऑफ एल्डर्स. आपको रोड क्रॉस करते हुए अपने एल्डर्स का हैंड होल्ड करके चलना चाहिए. नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स. वेट इफ ट्रैफिक इज देयर. You have to wait if there is traffic on the road. अगर रोड पे आपको ट्रैफिक नज़र आता है तो आपको ट्रैफिक जाने का वेट करना चाहिए. बिकॉज यू आर द स्मॉलर वन. आप छोटे बच्चे हैं तो आप जब ज़्यादा ट्रैफिक हो तो आप रोड क्रॉस नहीं करेंगे. नाउ यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. आपको रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए. एंड इफ़ यू डोंट फाइंड जेब्रा क्रॉसिंग, अगर आपको जेब्रा क्रॉसिंग नहीं नज़र आता है तो आपको ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस अभी दी थी रिगार्डिंग क्रॉसिंग द रोड उसको ध्यान में रखते हुए ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे. नाउ डोंट्स. अब तक तो आपने डूज किए. नाउ डोंट्स आर देयर जो आपको रोड पर नहीं करने चाहिए. डू नॉट रन ऑन द रोड. आपको रोड पर नहीं भागना चाहिए. डू नॉट यूज़ फ़ोन वाइल ऑन द रोड. जब भी आप रोड पर होते हैं आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए. डू नॉट पार्क इन नॉन पार्किंग जोन. जहाँ पर आपको ये रोड साइन नज़र आए कि यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है, आपको
वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ड्राइव फास्ट, आपको ड्राइव भी स्लो ही करना चाहिए, हाई स्पीड पर गाड़ी नहीं ड्राइव करनी चाहिए। डू नॉट डिसओबे रोड साइंस, और ना ही आपको जो रोड साइंस हैं उनका डिसओबे करना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट फ्यू रोड साइंस, आपको सबको कुछ रोड साइंस के बारे में पता चल गया होगा। एंड यू कैन फाइंड आउट मोर रोड साइंस व्हेन यू आर ऑन द रोड, जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हैं या आते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से उन रोड साइंस के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पर्टिकुलर साइन सेज, कि इस साइन का क्या मतलब है या ये साइन क्या कहना चाहता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द ग्रामर पोर्शन। नाउ लेट्स कम टू द नंबर्स। सो नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। You can say one, many, and in many you have to add s, es, ies, ves etc. to make many. और आपको one से many किसको चेंज करना है? You have to change the naming words. Basically nouns होते हैं जिनको आपको नंबर्स में चेंज करना होता है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है? चेंज द नंबर, चेंज फ्रॉम 1 to many, एक से अनेक में बदलो। एंड इट कैन बी चेंज फ्रॉम चेंज द नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, या ये लिखा आ सकता है कि आपको जो नाउन है वो चेंज करना है सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। द क्वेश्चन कैन बी दैट अंडरलाइन द प्लूरल नाउन्स, सो लाइक दैट यू हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर टीचर जो क्लास में हो या नियर अबाउट आपके पेरेंट्स साथ हों, आप उनसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। नाउ अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉल द रूल्स, बिकॉज बिना रूल्स के नाउन को चेंज करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल है, आपको नाउन्स के रूल्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे। नाउन्स दैट एंड इन के एंड डी वी एड एस, जो आपके पर्टिकुलरली इन वर्ड से एंड होते हैं उनको आप जो है सिर्फ एस ऐड करेंगे, लाइक बुक books, fan fans, kind kinds, clock clocks. Now rule number 2, nouns which end with s, जो कि s, sh, ch, o, x से चेंज होते हैं, उनको आपको चेंज करना होता है बाय एडिंग es। आप उसके प्लूरल में यानी कि मैनी में es ऐड करेंगे एंड देन योर नेमिंग वर्ड चेंजेस टू प्लूरल, और आपका नेमिंग वर्ड जो है वो प्लूरल में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, लास्ट में ओ आया, वी एड es, mangoes, मैंगोज। सो मैंगो का प्लूरल क्या है? मैंगोज। बॉक्स, लास्ट में एक्स आया, सो वी एड es, बॉक्सेस। फॉक्स, फॉक्सेस। सो sh, लास्ट में sh आया, ब्रश, ब्रशेज, अगेन वी एड es। मैच, मैचेस, एंड फॉक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
कि फॉक्स का हम फॉक्सेस कर देते हैं. सो वी डिस्कस अबाउट द टू रूल्स S and ES. Let's proceed to the rule number 3. Now, rule number 3, nouns end in Y. We remove Y and add IES. हमें Y हटाना होता है and we add IES to it. So it changes to plural. Baby, babies, story, stories. Students, there are some exceptional case. Exceptional means जिनमें ये रूल लागू नहीं होता. बट यू आर इन स्मॉल क्लास, तो आप लोगों को वो एक्सेप्शनल केस अभी नहीं बताए जा रहे हैं बिकॉज यू हैव टू लर्न दोज पर्टिकुलर वर्ड्स. I have given a word in your assignment also, that is boy, and boy changes to BOYS, not BOYIES or ES. So exceptions हर जगह होते हैं. Then story, STORYIES. So story का बन गया stories. So this is the plural of that Y changes to IES. This is the third rule. Now we will proceed to the fourth rule. We often change F and FE. अगर हमारे वर्ड में F और FE एंड में है तो we will change F and FE to VES. Wife to wives, leaf to leaves. Like this, we change the number singular to the plurals. आपको सबसे पहली चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि हमें क्या चेंज करना होता है. हमें चेंज करने होते हैं नेमिंग वर्ड्स. नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग इट. Now, let me tell you how the particular question will come. The question will come like that. A part, change the nouns from one to many. Or we can write from singular to plural. So, first of all, let's write some naming words. Like, first naming word I am taking clock, CLOCK. Second naming word I am taking pencil. You are writing with the pencils. Then we will take bus, BUS, bus. Then I will take another word, that is mango, which you are eating these days, जो आप आजकल खा रहे हैं. Then we will take next word, lady. So these are few naming words. So let's change these naming words to many, that is plural. So plural of clock will be clocks, pencil will be pencils, bus will be buses, mango will be mangoes, lady will be ladies. One more word I am taking, that is knife, KNIFE, and it will change into knives. So K changes to S, L changes to S. When there is L, you have to put S. When it is S, you have to add ES. When again O, you have to add ES.
Y will change to IES, FE will change to VES. लाइक दिस आपको ये रूल्स लर्न करने हैं और आपको ये भी समझ आ गया है कि यहाँ हम नेमिंग वर्ड ही चेंज कर रहे हैं एंड बेसिकली दे आर कॉमन. ओके, सो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी. लेट्स प्रोसीड. नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर I have given you the homework to write about the road signs. So here are the road signs with the symbol. Now, when you see like this, it is no parking. Okay, and when you see this symbol, this is left turn. Okay, when you see the symbol like this, so this is for school ahead, यानी कि आगे क्या है, स्कूल है. The symbol like this will tell you that school is ahead. And if there is the symbol like this will tell you regarding the breakers. Okay, so these are the symbols from which you came to know that what these particular symbols tells you, कि ये symbols आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं. No parking, left turn. When this symbol turns this side, that will be right turn. When that cross sign from P disappears, then it is parking area. So like this, speed limits symbols are also there, कि आपको यहाँ क्या speed limit रखनी है. No horn symbol is also there. So these are the few symbols, road signs, which will help you on the road to drive. Zebra crossing also there, pedestrian जो आप कहते हैं, like this the zebra crossing is there. One black line, then white, then black, then black, then again white, then black, like this. This is zebra crossing, or you can say pedestrian crossing. So these are the few symbols which you have to see on the roads. Now let's recall few words from your book also. One bench, two benches. One bus, three buses. One watch, two watches. One box, three boxes. One mango, four mangoes. One brush, five brushes. In the exercise 1 which you have done earlier, you have to change the proper noun into the following nouns into S or ES, like banana, bananas, fox, foxes, wish, wishes, clock, clocks, match, matches, color, colors, pencil, pencils, potato, potatoes. ES लास्ट में क्या आएगा, ES. I hope you understand. Now, as you know, this was your revision lecture. So regarding it, I will provide you a assignment, and which is a
combine assignment of your lesson 5 and your poem. So the assignment will be found on Edquark. You have to do this assignment in your homework. On the very next day, I will provide the solution for it on the website. You have to recheck your assignment with the solution. आपको solution से अपना जो है assignment check करना है and you have to do the correction twice. आप 2 बार correction work करेंगे. After doing correction, you have to learn that assignment also. What you have to do? You have to learn. And why you have to learn? Because of test. Because after assignment, after revision lecture, इतना recall करने के बाद, now it's the time for test. And most probably, your test will be on 27th May. So, you have to get ready for that. I hope you understand. So, what you have to do? You have to revise all the things. And again, I am telling you to see the lectures frequently. आप लोगों को ये जो है एडक्वाक चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा. आफ्टर सब्सक्राइबिंग जब भी लेक्चर अपलोड होगा आपके पास मैसेज आ जाता है. You can like these lectures also and even you can share these lectures also. So thank you for giving the time. और ये टाइम आप ज़रूर यूटिलाइज करिए with your childrens. So thank you very much. Once again, do the homework in good handwriting.